नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। हमारे बीच अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली जी हैं। आइए इनसे पूछा जाए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद नगर निकाय चुनाव में काफी अल्पसंख्यकों को भी जो है उम्मीदवारी दी थी। बासित जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल में। सर, थोड़ा बताइए कि कहाँ कहाँ पे अल्पसंख्यकों को मिला था और कितने लोग कितनों को जो है प्रतिशत मिला। कई नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुसलमान जीते हैं। वहीं कई पार्षद और कई नगर पंचायतों में सभासद भी जीत करके आए हैं। ये अपने आप में, क्योंकि इतनी बड़ी जीत पहली बार हुई है, ये बदलते हुए राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुसलमान जुड़ रहा है और विश्वास कर रहा है, उसकी एक नई कहानी है जो 2024 के चुनाव में भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। बासु जी, आज जो है कर्नाटक का भी रिजल्ट आया, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देख रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है 2024 में नगर निकाय में तो काफी आप लोगों ने अच्छा आपका वर्चस्व रहा है, 2024 में कैसा रहेगा? असल में मोदी जी का जो फेस है उसको देखकर कई जगह ऐसा आपने देखा होगा, पिछले चुनाव में कई जगह जब कांग्रेस जीती, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आए तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। तो ये 2024 के नतीजों पर जो आज के कर्नाटक के नतीजे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2024 में एक बार फिर से देश मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है और बड़ी तादाद में, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद 400 से ऊपर जीत करके आने वाले हैं। तो क्योंकि आप अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में आप अल्पसंख्यकों को खासकर जो है जो जीते हुए हैं उनको किन किन मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा जो है पहली बार इस हद तक जो है टिकट दिला पाया अपने लोगों को, और कितनी प्रतिशत जीत हुई है और कैसा महसूस कर रहे हैं एज अध्यक्ष? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी जब कोई नीति बनाती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने जब कहा कि हम मुसलमानों को भी टिकट देंगे, तो पार्टी की नीति में शामिल है। पार्टी जब चुनाव लड़ाती है, पार्टी चुनाव जिताती है, पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से जब लगते हैं तो तब कोई नतीजे निकल करके आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने जब चाहा है कि इस बार अल्पसंख्यक समाज पार्टी की मुख्य धारा में आकर के राजनीति करेगा और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने टिकट मांगा है, तो जब दोनों हाथों से ताली बजती है तो आवाज निकलती है। ये वही ताली है जो दूर तक आवाज आएगी। ये वही ताली है जो दूर तक आवाज जाएगी। हमारे बीच बासित अली जी थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और उनसे कर्नाटक के विषय में पूछा गया तो उन्होंने भली बात कहा कि पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, खासकर जो 2024 का इलेक्शन है, खासकर लोकसभा का, उसमें काफी अच्छा वर्चस्व और अच्छी जीत हासिल करेगी। हमारे बीच फरहाद रिजवी जी हैं। आइए इनसे पूछा जाए, क्योंकि इनकी पार्टी ने जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में अपना झंडा गाड़ा है। आइए इनसे पूछा जाए कि कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग, कार्यकर्ता लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, खासकर आपकी पार्टी ने जो है आज संपूर्ण यूपी में जो है नगर निकाय चुनाव में झंडा गाड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, और नगर निकाय चुनाव में हम सबकी बहुत ज्यादा मेहनत रही है प्रत्याशियों के प्रति, और बहुत ज्यादा कन्विंसिंग की गई है ताकि अच्छे से सब बहुत अच्छे से निपट सके। क्या योगदान आपका रहा, खासकर आप अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, आपके पास साथ जो महिला कार्यकर्ताओं के साथ, क्या आप लोगों का क्या योगदान रहा खासकर इस? अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से हम लोगों ने महिलाओं को ज्यादा जागरूक करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर घर की महिला जागरूक होगी तो चुनाव अपने आप हम लोग जीत जाएंगे, ऐसा हम लोगों की सोच थी। तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया और प्रत्याशियों के लिए भी जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा पसमानदा समाज में और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज में जाके जागरूकता अभियान चला के वोट की अपील की। इस बार जो है भाजपा ने खासकर अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को भी बहुत सी जगहों पे टिकट दिया था। कैसा प्रतिसाद रहा उन महिलाओं का, उन पुरुषों का, अल्पसंख्यक जो मोर्चे से? महिलाओं ने भी मेहनत बहुत की और ये साबित कर दिया कि अगर महिला को कमांड दी जाए तो महिला बहुत अच्छे से उस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाती है, और ये जीत उसी की है। क्योंकि आप लोग जो लगातार, खासकर राजधानी लखनऊ में आप ही का मेयर है,
तो हम खासकर लखनऊ वासी क्या अपेक्षा करें आपसे कि और बेहतर स्मार्ट सिटी बनेगी हमारी लखनऊ, या बेशक 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 बिल्कुल। मेयर भी चेंज हुआ है? मेयर जो है वो भी कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे से काम करेंगे, ऐसी उम्मीद हम सबको है। और लखनऊ को स्मार्ट सिटी और अच्छा लखनऊ बना के बेहतर लखनऊ साबित होगा। कुछ आप लोगों ने कुछ जो है आपके जो मैनिफेस्टो था कुछ जो है उसमें गिनाइए कि क्या मेयर ने क्या कमिट किया था? जो अभी कमिटमेंट हुआ है, कमिटमेंट तो अभी कुछ किया ही नहीं गया है। कमिटमेंट तो चुनाव के बाद किया जाएगा कि अब हमें ये काम करने हैं। पहले से वादे करके और फिर उन कामों को ना पूरा करना वो गलत है। अब काम करके दिखाएंगे, कमिटमेंट करने की कहाँ बात है। 2024 के इलेक्शन को कैसे देखती हैं आप, नगर निकाय चुनाव को, खासकर यूपी को लेकर? 2024 का चुनाव भी बेहतर होगा और जैसा इसमें रिजल्ट आया, जैसे विधानसभा में रिजल्ट आया, 2024 का भी वैसे ही रिजल्ट रहेगा। धन्यवाद। नेहा खान जी, जिस प्रकार से आपकी पार्टी ने जो है खासकर नगर निकाय चुनाव में जो है काफी अच्छा जो है रिजल्ट दिया है, झंडा एक तरह से गाड़ दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप और अपने कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? आप तो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे किस प्रकार खुशी का माहौल है। ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने झंडा गाड़ दिया है और लोकसभा चुनाव में भी झंडा गाड़ देगी। नेहा जी, खासकर जो है आज दो जगह के निकाय चुनाव का हुआ या कर्नाटका के जो है इलेक्शन का रिजल्ट भी आया, दोनों रिजल्ट को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, रिजल्ट का क्या है, हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने विकास पे चुनाव लड़े हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हमारा रहा है उस पे हमने चुनाव लड़ा है और ये विकास की ही लहर है जो हम जीत करके आए। 2024 के लिए क्या आपका क्या लक्ष्य रहेगा? क्या मुद्दों पे सरकार जो है 2024 में खड़ी रहेगी? क्योंकि निकाय चुनाव में तो आप लोगों का काफी अच्छा वर्चस्व रहा है, 2024 में कैसा रहेगा? मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं और देखिएगा 80 सीट हमारी है और लोकसभा की हम 80 की 80 जीत करके आएंगे। मैं ये आपको पहले बता दे रही हूँ। हमारे बीच नेहा जी हैं जो बता रही हैं कि 80 की 80 सीटें जो हैं खासकर उत्तर प्रदेश लोकसभा की हम तमाम सीटों को 2024 में जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव में झंडा गड़ा है, कार्यकर्ता भाजपा के पूरी तरह से जो है आप देख रहे हैं। अजीम जी, आप भी अल्पसंख्यक मोर्चा से काफी कार्यरत रहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपकी पार्टी जो है संपूर्ण जो है यूपी में जो है वर्चस्व स्थापित किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो बहुत जमीनी स्तर का चुनाव होता है, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो जीत हुई वो ये दर्शाता है कि 24 के अंदर सिर्फ भाजपा से अलावा कोई नहीं रहेगा और विपक्ष के अब बहकावे में अल्पसंख्यक मोर्चा या कोई भी अल्पसंख्यक समाज का अब नहीं आने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मेहनत करी, धरातल पे मेहनत करी और वोट किया और सबसे खास करके महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जीत का माहौल और अल्पसंख्यकों की मेहनत के रंग ला रही है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने काफी अच्छा जो है जीत हासिल की है, ऐसे में चुनाव आयोग ने खासकर जो है खुशियां मनाने, रैली निकालने पे जो है प्रतिबंध लगाया, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग के और निर्वाचन आयोग के बिल्कुल आदेशों का पालन होना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की खुशी होती नहीं बर्दाश्त कर पाते, इतना तो हमारा हक बनता है कि हम अपने कार्यालय में आकर खुशी जाहिर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है क्योंकि आज नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। हमारे बीच जो है खासकर अल्पसंख्यक मोर्चा के काफी कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछा जाए क्योंकि इनका बड़ा योगदान रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसा रहा निकाय चुनाव के रिजल्ट को, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरह से निर्वाचन आयोग ने जो है प्रतिबंध लगाया है आप लोगों को रैली और जश्न मनाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निगम चुनाव में 385 के लगभग मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो कि विभिन्न नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका भी कुछ थे। उसमें हम लोगों ने वो काफी मेहनत की है। लखनऊ से भी 2 पार्षद को टिकट मुस्लिम को मिला था, इसमें एक जीत गए और एक ने अच्छा खासा वोट लाया है। और जो कुछ मुस्लिम इलाके जैसे राजा बाजार का एरिया है उसमें जो मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए गए थे, जो ज्यादातर प्रत्याशी दिए गए थे, वो भी जीत के आए हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। आज रामपुर का उपचुनाव भी आया है विधानसभा का सवार से, तो उसमें भी जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी अपना दल के, वो भी जीत के आए हैं। तो एक तरह से मुस्लिमों को रुझान भाजपा की तरफ आ रहा है क्योंकि मोदी जी, योगी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया, ये विश्वास बनाने का काम किया है। जो भी योजनाएं जो चल रही है वो धरातल पे है और सारे समाज को इसका लाभ मिल रहा है। इस खासकर इस विजय को आप 2024 से कैसे लिंक करते हैं? 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव है,
आप आज लोकसभा के चुनाव कैसे देखते हैं 2024 को? देखिए, विपक्ष का काम है कि भ्रम फैलाना, वो तरह तरह की बातें करेंगे, मगर हमारा जो मिशन है 2024 का, और उससे हम बेहतर करेंगे। जो पिछला लोकसभा 2019 का था, उससे भी बेहतर करने का काम करेंगे। कर्नाटका का भी रिजल्ट आया विधानसभा का, जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो है नामवर नेता भी वहां पे जो है हार गए हैं, और कांग्रेस की वहां पे जो है शाख मजबूत हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस हार की समीक्षा की जाएगी। बड़े लोग हैं हमारे, जो सीनियर लोग, बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे, क्या कारण रहा उसका हार का। सर, आप भी जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के एक बहुत ही सदस्य हैं, आप बताइए कि कैसे देखते हैं आज के? ये जनता जनाधार की जीत है, ये लोगों के विश्वास की जीत है, ये लोगों की समस्याओं के समाधान की जीत है, ये लोगों की हर भलाई की तरफ ले जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका कार्य करने की जीत है। हम इस निगाह से देखते हैं कि आने वाले 2024 में पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री जो है दोबारा पुनः जो है प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, और अल्पसंख्यक मोर्चा उनका हर तरीके से सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा जी। तो मोर्चे में खासकर जो है जैसे बताया गया कि अल्पसंख्यकों को भारी जो है खासकर जो है उम्मीदवारी दी गई और लोगों ने जीत भी हासिल की है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी शुरुआत की है भाजपा ने, और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जैसे हमारे महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर शादाब आलम जी हैं, इन लोगों के प्रयासों की जीत है ये। मोदी जी, योगी जी की नीतियां तो हैं ही हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित करने का कार्य इन लोगों ने किया है, और इन लोगों के प्रयासों का परिणाम है जो हम इतनी बड़ी तादाद में भाजपा के साथ जुड़ रहा है हमारा अल्पसंख्यक समुदाय, और हमारी जीत हो रही है। ये सभी कार्यकर्ता जो है एक तरह से मुत्तहिद हो गए हैं और कह रहे हैं 2024 में भी इसी तरह का प्रतिसाद रहेगा, क्योंकि जनता जो है कार्य देख रही है और विकास की ओर भाजपा बढ़ रही है। विकास देखते हुए जनता उनको चुन रही है। खासकर पार्षद का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जो है स्थानीय चुनाव होता है, इसमें भाजपा की जीत एक बहुत बड़ा मैसेज देती है, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर। मैं सैयद गुलाम हुसैन शवाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए। शासन दिया है, दूसरी बार सरकार बना करके, खास करके पिछले 1.25 साल में जो काम हुए हैं उनकी वजह से है ये जीत। हमारे असंख्य भाजपा के असंख्य कार्यकर्ता जिनका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं, ये उनकी जीत है, ये जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़ करके इस निकाय के चुनाव में भाग लिया है, और उनके सारे जो नगरों में रहने वाली जो जनता है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नवरचित निकाय, नवरचित नए आए हुए पदाधिकारी सभी मिलकर, और हम लोग विभाग में, सरकार में हम सभी मिलकर के काम करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा। ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग कह रहे थे, आखिरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल बन गई है, और ये मेरी दिली इच्छा थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, और वो ईश्वर ने और जनता ने पूरी की है। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष ने बहुत सवाल खड़े किए थे चुनाव को लेकर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं है, नहीं था, और नहीं जनता उनके साथ थी। सवाल खड़ा करना तो उनकी आदत है, उनकी वही पहचान है। लोकसभा में भी यही होगा, क्लीन स्वीप। लोकसभा में इससे भी बेहतर क्लीन स्वीप आपने सुना करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन देने में सक्षम है, हमारे नेतागण जो सुशासन व्यवस्था बनाने में सक्षम है, तो उन गलत तत्वों के हाथ से निकाल करके हमारी पार्टी इन निकायों को ले आई है। बहुत से निकाय नए बने हैं, पहली बार बने हैं, उन निकायों में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने ऑलरेडी कार्य शुरू कर दिया है। उन कार्यों को और भी आगे बढ़ाते हुए और भी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएगी। 17 सीटों पे भाजपा का क्लीन स्वीप है। आपने देख ही लिया कि उनके पास मुद्दा है और नहीं उनके साथ जनता है, उनको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। ये हमारे बीच ए.के. शर्मा जी थे जो पार्टी की जीत की खुशी शेयर कर रहे थे, और बहुत से लोग हैं यहाँ पे भारतीय भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चे से मोहसिन रजा हों, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह पाया गया है। हमारे बीच क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर महासचिव सभी यहाँ पे उपस्थित आए हैं। इनसे पूछा जाए कैसा महसूस कर रहे हैं कि भाजपा ने आज जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में अपना झंडा गाड़ दिया, कैसे देखते हैं आप? ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका, वार्ड और चेयरमैन और ये नगर पालिका परिषद में बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और उसको बहुत मुस्तैदी से जीता। हम लोग इस अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
मैं अवध क्षेत्र का अध्यक्ष मोहम्मद नईम, मेरे अवध क्षेत्र में 15 जिले आते हैं और पार्टी ने नगर पालिका चेयरमैन के पद के लिए 6 चेयरमैन के प्रत्याशी दिए थे, जिसमें से 2 विजयी हुए हैं और 4 जो है कम मार्जिन से उनका रह गया। और इसी तरह से कम लगभग 70 के आसपास सभासद अल्पसंख्यक समाज को दिए थे पार्टी ने। उसमें भी यही है कि हम लोग जहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं, धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे, वहां हमारी दिन प्रतिदिन माननीय मोदी जी की योजना, माननीय योगी जी की योजना जो धरातल पे उतरी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आज जमीनी स्तर पर जब हम अपने मंडलों में, वार्डों में प्रवास करते हैं तो दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2017 का योगी जी का चुनाव रहा या 2019 का फिर मोदी जी का चुनाव रहा हो और 2022 का फिर योगी 2 का चुनाव रहा, उसमें दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज का दिल जीता है और योजनाओं के माध्यम से धरातल पर चीजें सब उतरी है। अब हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, या जब नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका परिषद हमारे होंगे तो नाली खड़ंजा और जो बेसिक मूलभूत चीजें बची हैं उसमें बहुत तेजी से विकास होगा। इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी तब तपस्या हैं, दिन रात अपने आप को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खपाते रहते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं। यही जैसे ही हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो पूरी समय उनका जनता की चिंता में व्यतीत होता है और अपना हर क्षण हर पल जनता के नाम समर्पित करने वाले ऐसे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का दिन रात प्रयास है कि अल्पसंख्यक समाज के क्षेत्र का अल्पसंख्यक भी हमारे भाई एक हिस्सा है। पार्टी अपने आप को उससे जोड़ते हुए सभी धर्म जातियों का समाज में समावेश करते हुए उन चीजों को उन तक मुहैया करा रही है। डबल इंजन की सरकार या डबल इंजन का राशन हो, दोनों सरकारों ने बहुत तेजी से कोरोना काल के दोनों का टाइम पीरियड रहे हैं, जिस तरह से दोनों ने कर्मयोगी के नाते सेवा की, माननीय मोदी जी और योगी जी ने, वो अपने आप में एक मिसाल है। जहां उन्होंने अपने आप को नहीं देखा और पूरी तरह से अस्पताल में कैसे जाना है, कैसे अपने आप को खपाना है, उन्होंने खपाया। जनता ने भी पूरी तरह से योगी और मोदी जी के लिए मन बनाया, उनका पूरा अल्पसंख्यक समाज के प्रति समर्थन है। इसी वजह से आज हमारे उपचुनाव में, चाहे वो आजमगढ़ के, वो रामपुर की इनके जो अभी अयोग्यता के कारण वाली सीट निर्कासित हुई थी, तो उसमें हमारा जो है हमारा सहयोगी दल उससे भारी मतों से विजय हुआ। ये पार्टी की नीति के कारण, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के कारण जो धरातल पे उसको इस चीजों की उसको मिल नहीं है, उसके कारण ये दोनों उपचुनाव की सीटें भी हमारे पास आई। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वो इस समय सपा, बसपा, कांग्रेस जो उसमें दोहरी राजनीति का आरोप लगाते थे, वो आज उन्होंने असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज ने आकर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के करनी और खतनी में कोई फर्क नहीं है। अल्पसंख्यक भाजपा की तरफ बहुत कम रुझान होता है, ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के लोग जिस प्रकार से अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता उत्साहित है और इनका कहना है कि योगी जी, मोदी जी का योगदान है कि आज अल्पसंख्यक समाज उनके करीब आ रहा है। आप कैसे देखते हैं 2024 के इलेक्शन को, कैसे देखते हैं? आज आप जो है नगर निकाय में आप लोगों ने वर्चस्व स्थापित किया है, 2024 को कैसे देखते हैं? पहले तो आप पथरा भाइयों का बहुत धन्यवाद। मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आफताबाद। 2024 के मद्देनजर रखते हुए चुनाव की तैयारी की गई थी और इस बार अल्पसंख्यक को भी अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने माइनॉरिटी वर्ग को भी एक बड़ी संख्या में टिकट दिया और उसका परिणाम ये निकल के आया, जैसे हमारे राज्य क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया आपको, कि उनमें से 70% का रिजल्ट हम लेकर के आए हैं और विश्वास बढ़ाने का काम भी करेंगे। धीमे धीमे 2024 में जो ग्रामीण एरिया हैं, जो अविकसित एरिया हैं, जहां माइनॉरिटी वर्ग की संख्या बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में है, वहां पे हम काम करेंगे और अपनी जनता को अपने चीजों को बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन सी योजनाएं उनको धरातल पर उतारने के कहा है। जैसे राशन कार्ड की राशन योजना हो गई है, ट्रिपल इंजन की सरकार की योजना बनाई जा रही, तो सारी योजनाओं को बताया जाएगा और उनको अपनी तरफ मोटिवेट करने का प्रयास किया जाएगा। कर्नाटका में आप लोगों की बुरी शिकस्त और ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना है कि नफरत जो है हार गई और मोहब्बत जीत गई, इस पे क्या कहेंगे? ये
कांग्रेस की अपनी गाइडलाइन कुछ हो सकती है, अपने विचार कुछ हो सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो लोकल स्तर में जो चुनाव वहाँ पे लोगों ने लड़ा है उसमें पार्टी ने अपना पूरा प्रयास तो किया है, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी की जनसभाएं जो हुई, बड़ी संख्या में भी हुई और हमारा वोट प्रतिशत कहीं से कमजोर नहीं हुआ। हम जितना पिछले बार 35-36% वोट पाते तो उतना हमारे वोट मार्जिन में कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन हम सरकार बनाने में सफल रहे। उनको बहुत बधाई देते हैं क्योंकि इस बार उनको अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन हम अपना कार्य करते रहेंगे क्योंकि कभी असफलता के बाद भी सफलता हमको फिर दोबारा मिलेगी। धन्यवाद।